रायपुर में अपराधी मन के हौसला कतरा बुलंद है। मैं तुम्हारा दिखाऊँ, ये एक्टिवा पूरा तरीका से जल के खाक हो गए, कुछ भी नहीं बचे समझो हमें। बदमाश मने अपराधी तत्व के लोगन मने वो मन के हौसला इतना बुलंद है कि थाना के बाजू मोहल्ला में रात भर जाके आतंक मचा सकते। अपराधी तक तो इतने मतलब मजबूत हो गए हैं कि कम से कम 10-15 गाड़ियों को जला दिया गया है। संजय नगर इलाका में जो है घर ला तो आग लगी से, लेकिन ओकर बाद जो है मोटरसाइकिल ला देखो, ये मोटरसाइकिल है घर के सामने जो है ये मोटरसाइकिल खड़ी रही से साइन के गाड़ी है और ये गाड़ी में तको जो है आग लगा दी। हर गली में आग लगी, हर 50 मीटर 100 मीटर में आग लग चुकी, सबकी गाड़ी घोड़ा घर द्वार सब जल गए। तो क्या करूँगी भैया, मेरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट है, फिर भी यही गाड़ी चलाते हैं। वो कैंसर है मेरे हस्बैंड को, उसके बावजूद भी घर चलाने के लिए वो ये गाड़ी चलाते हैं। अगर ये अपराधी को ऐसा महसूस हो रहा है कि कानून कहीं ना कहीं दबा हुआ है, इसलिए वो बेखौफ घूम रहा है। रायपुर में अपराधी मन के हौसला कतरा बुलंद है। मैं तुम्हारा दिखाऊँ, एक पहली तस्वीर दिखाओ, ये तस्वीर दिखाओ प्रिंस, ये तस्वीर ला दिखाओ। ये तस्वीर ला देखो तो समझ आए कि पूरा घर ला जो है अपराधी जो है उपद्रवी तत्व मन जो है आगजनी कर दे। अच्छी बात यह है कि घर में कोई आदमी नहीं रही से, जेकर से आदमी का कोई नुकसान नहीं हुए, खाली सामान ला नुकसान हुए, लेकिन एक घर ला तो नुकसान करी, ओकर अलावा जो है कई टन गाड़ी ला भी आगजनी करे। भैया ये घर आपके ही है? घर हमारा है। अच्छा, कोई रहते नहीं थे यहाँ? यहाँ भैया पीछे बगल में रहते थे। यहाँ अपन सामान वामान घर का सामान और पूरा ऑफिस का सामान रहता था। ऐसा क्या क्या सामान था यहाँ? यहाँ सब वही फ्रिज वगैरह था, कूलर वूलर, घर का जो दैनिक का सामान, कंप्यूटर। हम लोग का हिसाब किताब यही पे होता है। दूध का काम है, दूध भी था, दूध के कैरेट से 250-300 कैरेट थे दूध के, अमूल दूध के, इंशा के, ब्रेड के थे। बहुत भारी नुकसान हुआ है, ये बहुत भारी नुकसान हुआ। वो लगभग 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है भैया। अच्छा ये बताइए, कोई दुश्मनी थी आप लोग की? कोई दुश्मनी नहीं भैया, अपन लोग किसी से लड़ाई झगड़ा वाला काम नहीं। कौन है, कुछ समझ आ रहा है? कोई कैमरा फुटेज कुछ? कैमरा देखेंगे लोग, यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो करेगा वही होगा जो होगा। अभी तक कोई समझ नहीं आया। अभी हम लोग पुलिस थाने ही जा रहे हैं। थाने जा रहे हैं। तो रात को कितना बजे हुआ है? 3-3:15 बजे की बात है। 3:15 बजे? पुलिस को जानकारी दिए? पुलिस को फोन कर दिया 10-20-15 बार, अभी तक कोई खबर नहीं। भले अग्निशमन वाले आए थे, पुलिस वाले कोई नहीं। मतलब पुलिस वालों को 15-20 बार आप लोगों ने कॉल किया था? कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं आया। कोई कॉल कोई नहीं उठाए भी नहीं फोन और आए भी नहीं कोई। मतलब ये राजधानी रायपुर का हाल है। मतलब 15-20 बार लोग कॉल कर लेते हैं तो पुलिस नहीं पहुंचती है, और उसके बाद अपराध में यदि नियंत्रण करने की बात करें तो कैसे संभव होगा? तो कितनी गाड़ियां जलाएं और मोहल्ले में और क्या क्या नुकसान? 5-6 गाड़ियां जला है बोलते, आगे 3-4 बाइक है, 2-3 ऑटो में और आग लगा है। ऐसा? हाँ। तो अभी क्या करेंगे फिर? अब ये पुलिस तो जा रहे थाने में, देखो क्या होता है। तो थाना घेराव करने जा रहे हैं। ऐसा सभी के सभी जा रहे हैं? पूरा मोहल्ला? पूरा मोहल्ला जाएंगे भैया, घर का बात है ये तो। ऐसा बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इसको गहराई तक जब पुलिस जाएगी तो और भी बहुत बातें सामने आएगी। ये अभी साफ होगा। एक फुटेज में कोई दिखा है बोल रहे। हाँ भाई, एक फुटेज में कोई दिखा है बोल रहे थे, कुछ दिखा है, उसके ऊपर शक जा रहा है। वही उतने टाइम का बात है। कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, बिल्कुल जरूरी है। कोई भी हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, कार्रवाई तो जरूरी है। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। बिल्कुल हाँ। तो प्रिंस अंदर की तस्वीर दिखाओ, ये और अंदर दिखाओ। कैरेट वैरेट ये सब दूध का काम था अपना, अमूल दूध का काम है ना, दूध ब्रेड वगैरह का काम है। ऐसा? हाँ, सब हिसाब किताब सब लेन देन सब ऐसा। ये दस्तावेज वगैरह सब वही चीज़ का है? हाँ, सब उसी का हिसाब। हाँ। तो ये देखिए, घर को जला दिया गया है। घर के अलावा जो है और बाइक, ई रिक्शा और क्या क्या नुकसान हुआ भाई? 2-3 एक्टिवा बाइक वगैरह। 2-3 एक्टिवा हुआ है, बाइक भी हुआ है, 3-4 गाड़ी और ये 2-3 ई रिक्शा आगे में है। अलग अलग जगहों में हुआ 3-4। उधर भी दिखा दोगे हमको आप लोग? चलो यार उधर भी दिखा देना। उधर अच्छे से ले लो। हाँ, इधर दिखा दो, क्या क्या बता रहे हैं हम? इधर भैया कुछ बता रहे हैं, इधर दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो कैरेट का जो हाल हुआ है वो बेकार हुआ है। ये पूरा अमूल का कैरेट है? अमूल का है, दिलशा का, ब्रेड का भी आइटम रखते थे यहाँ पे। हाँ। और बहुत ही, यदि कोई आदमी रहता तो उनको भी नुकसान हो जाता। उसको भी नुकसान हो सकता है, और जो बुझाने वाले थे उन लोग खुद ही बहुत घबरा गए थे, पूरा धुआं हो गया था बिल्कुल। ऐसा? मीडिया से मेरा ये निवेदन है कि इसका बिल्कुल बहुत जल्दी पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि राजधानी में रहते हैं हम लोग, और राजधानी में इस प्रकार से अगर बातें होगी तो अच्छी बात नहीं है।
नशाखोरी बढ़ रही है, नशाखोरी वालों का ही काम हो सकता है ये नशाखोरी। यहाँ के जो विधायक महोदय हैं उनको इस सब का संज्ञान लेना चाहिए। हाँ हाँ, कौन है विधायक आप लोग? यहाँ पे विधायक जो है वो है सुनील सोनी जी है। सुनील सोनी जी। बिल्कुल। इससे पहले कभी और ऐसी घटना ऐसा कभी नहीं हुआ, सब अच्छे से रहते थे, कभी नहीं होता ये। कभी नहीं हुआ ऐसा? ये पहली बार ऐसा हुआ है। नशाखोरी होता है संजय नगर में, काफ़ी जगह पे बहुत नशाखोरी होता है, जगह टाइप जगह का नशा? चौक है। और गोली सिरप ये सब बहुत ज़्यादा होता है। बाकी इसमें पुलिस ध्यान नहीं देती, बिंदास बैठ के गली कुचड़ में नशा करते रहते हैं। आसानी से मिल जाता है नशा? अब उतना मेरे को नहीं पता, अपन नशावानी नहीं करते, लेकिन मैं जिस हिसाब से देखता हूँ ना, मिलता होगा तभी तो कर रहे हैं ना, मिलता है तो करते हैं, सीधी बात है। ऐसा ठीक है। उधर बाइक भी दिखाएंगे हम लोग, क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या जला है, उसको भी दिखाता हूँ मैं। संजय नगर इलाका में जो है घर ला तो आग लगई से, लेकिन ओकर बाद जो है मोटरसाइकिल ला देखो। ये मोटरसाइकिल है, घर के सामने जो है ये मोटरसाइकिल खड़े रही से, साइन के गाड़ी है, और ये गाड़ी में तको जो है आग लगा दी। दादी है, दादी बात करूँ। दादी काकर गाड़ी रही से? ये गाड़ी मोर गाड़ी है बेटा, 2:30 बजे रही से धुआं के आवाज आई से ना, तब का के धुआं आवत करके हमन देखे हन, तब ये ड्राम के पानी में ना हो बुझाए। हाँ, नहीं बुझाते तो ये भी नहीं बुझाते ना तो पूरा फटाका फूट जाती से, पूरा जल जाती। हाँ हाँ ऐसे। हाँ। तो ये कब ले रहे हो दादी ये गाड़ी तुम? एक गाड़ी है ना 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए? हाँ 9 साल हो गए। हाँ, ई तीन हर समय खड़ा करता हूँ। हाँ, एक बार पहले वो इसने घटना हो रही? नहीं होए, पहला बार होए है। ले तब के गाड़ी तारा लगा के रखत रही मोर बच्चा है। हाँ, इसने तारा लगा के रखा था। हाँ हाँ। और पहली बार इसने घटना? पहली बार होए, कई बे एक दूसर दुश्मनी मोहल्ला में नहीं है। हाँ हाँ, नहीं है, ऐसे नहीं है भाई, चल दुश्मनी है कई चीज ना, वो भी नहीं है, सब मिलजुल के हवन। कागरों ऊपर तुम्हारा शक कोई लगा तो ये आदमी करे ऐसे कुछ? नहीं, शक नहीं, एक शक नहीं है भैया, एक शक नहीं है, शक है नहीं है। धुआं गीसना तो हमरा पता चली से, हम सो रहे हैं। हाँ, बाजू में भी है सब। बाजू में भी है? एक बाजू में ऑटो हरे, ऑटो जल, ऑटो तक आगे लगा दी सुमन। ऑटो एती बुझा था ना, तेहू डहार जला थे करके बच्चा मन देखी ना, तब दौड़ी ने एती बार यहू डहार भभकत, ये भी जले है। ये रिक्शा? हाँ, दुश्मनी रिक्शा ये आपके? हाँ, मेरे हस्बैंड का है। ऐसा ये बच गया जलते जलते? बोलो सही टाइम पे देख लिए, पानी डाल दिए ये लोग तो इतना बच गया, वरना राख हो जाता। हाँ, ये पॉलीथीन में ढक के रखे रहे वेला? एक बार हमारे गाड़ी से ना बैटरी भी चोरी हो गई, निकाल लिए थे बैटरी ला। हाँ, तब मतलब से इससे पहले भी? हाँ, इससे पहले भी सीट को तोड़ के तब से हम लोग ना इसको कवर करके रखते थे। अब उससे बचने के लिए कवर करके रखे तो आग लगा दिए। ये जो ई रिक्शा है, हाँ। ई रिक्शा की तस्वीर दिखा प्रिंस। ई रिक्शा ला जो है त्रिपाल में ढक के रखे रहे हो नहीं? हाँ, और त्रिपाल ला जो है आग लगा दी। लोगन मन की नज़र पड़ी कि त्रिपाल में आग लगी है, तत्काल लोगों को उठाए वो लोग, फिर हम लोग उठे, वो स्मेल आया ना सर, पानी डाले तो तब जब हम लोग उठे ना तो बाहर देखे तो ढके, देखो माचिस की तीली भी पड़ी, माचिस की तीली मारे कैमरा में कैप्चर हुआ है। ऐसा कैमरा में कैप्चर भी हो? कहाँ पे कैमरा? वो इसमें नहीं आया है, उधर सामने वाले घर में जो कैमरा है ना उसमें आया है। ऐसा दिखा देखो कौन है, समझ आते कुछ? नहीं, चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि चेहरा टेढ़ा है उनका, चेहरा समझ नहीं आया कैमरा में। वो DVR वगैरह से भाई HD में आ जाएगा ना, वो फोटो में नहीं आ रहा, ब्लर हो जा रहा है। ऐसा वो तो दिख रहा है ना। मतलब ये जलत जलत जो है गाड़ी है तुम्हारा बच गया? हाँ, बच गया भैया, तो क्या करेंगे। ये गाड़ी जो है थी रोजी रोटी ही क्या करूँगी भैया, मेरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट है, फिर भी यही गाड़ी चलाते हैं। वो कैंसर है मेरे हस्बैंड को, उसके बावजूद भी घर चलाने के लिए वो ये गाड़ी चलाते हैं, ताकि आग लगा दिए, उसी को ही आग लगा दिए। अब बनवाऊंगी तो कम से कम 5-6 हज़ार तो लगेगा ही मुझको। अब ऐसे गड़े जली हुई गाड़ी में कौन बैठेगा? तो फिर अब देखिए क्या हाल कर दिए हैं वो लोग। कितना बजे हुआ था, कितना बजे आप लोग को जानकारी मिली थी? हम लोग करेक्ट 3:25 में उठे हम लोग, तो ये लोग आग बुझा चुके थे और इसी समय ना एकदम बहुत स्मेल आ रही थी और पूरा हो हल्ला हो गया उसी मतलब समय की बात है। रात भर जो है मोहल्ला है जो सोया नहीं है, सोया ही नहीं है। फिर इधर उधर से सब तरफ से खबर आ गई, क्योंकि आगे बकरा मार्केट में भी 2 ई रिक्शा को ऐसी ही आग लगाए हैं जो पूरा कबाड़ हो गया। मतलब संजय नगर मोहल्ला में जो रात भर जो आतंक मचाए हैं वो पूरा कबाड़ हो गया है, बोलते हैं बकरा मार्केट में। ठीक, 2 ई रिक्शा ई रिक्शा की तस्वीर दिखा दे पेंस एक बार। हाँ दादी, में बच गए 2-2 मीटर है, पूरा घर पूरा तबाह हो जाता हमारा, पूरा 10-12 परिवार पूरा चले जाते हम लोग।
ये कितना खतरनाक है प्रिंस, वो मीटर की पकड़ लेता अंगार पूरा सामने में खंभे हैं। हाँ, तो ये बड़ा खतरनाक टाइप के है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जब थाना के बाजू मोहल्ला में ये टाइप की घटना हुई से तब पुलिस वाला मन कहाँ रही से, सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस प्रबंधन कहाँ रही से, सबसे बड़े सवाल है। रात में गश्त नहीं करते ना, करना चाहिए ना, रात में पेट्रोलिंग भी करनी चाहिए ना। कहाँ होता इधर पेट्रोलिंग वगैरह, कुछ नहीं होता, कोई गश्त वस्त नहीं, कुछ नहीं होता। पहले के समय में कम से कम आज से 15-20 साल पहले वो सीटी मार के एक आध बार निकल ही जाया करते। तुमन तो रात के सूचना करे हो ना, पुलिस ला बताया हो। रात में पुलिस आए थे ना, रात में आया ना पुलिस, रात में ही आया, रात में आ रही है। हाँ आए, देखे, फोटो खींचे और चले गए। और क्या ये स्थिति है संजय नगर मोहल्ला के। ये मेरे हस्बैंड है, इन्हीं की गाड़ी देखिए। ऐसा वही है। हाँ ठीक है, उन्हीं की गाड़ी है। तो और भी जहाँ जहाँ आग लगी उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी तो ई रिक्शा को जला दिया गया है, जलते जलते बचा है ये समझिए। और कई बाइक, कितनी बाइकें हैं भाई? और 4-5 गाड़ी है, 4-5 और बाइकें हैं। हाँ, उनको भी दिखा रही कि बखरा मार्केट में 2 ही रिक्शा है, उनको भी जला दिया। हाँ वो तो कम डाउन हो गया, थोड़ा आगे है। हाँ, तो पूरा कबाड़ हो गया, कबाड़ हो गया आज ही जला। हाँ, सब रात का ही घटना है, 3 बजे बाद का। ये इधर गाड़ी की तस्वीर दिखा प्रिंस। ये एक्टिवा है और एक्टिवा जो है घर के सामने ऐसी खड़े रही से गली में। एक्टिवा ला जो है आग लगा के चल दी लगभग। ये एक्टिवा पूरा तरीका से जल के खाक हो गए, कुछ भी नहीं बचे समझो हमें। और इला देख के हालत ला देख के ऐसे नहीं लगा कि दोबारा बना के लायक बच गए। भाई ये दोबारा बन पाएगी नहीं बन पाएगा? बन पाएगी भाई, पूरी दिखो ना, पूरा जल के खत्म हो गई। हाँ, और घर मालिक, गाड़ी मालिक जो है ना, वो लोग थाना घेराव करने गए हैं। और मोहल्ला के मना थाना घेराव करेंगे खबर की जो है कल रात के ये मैंने सूचना दी से, तो कोई पुलिस भी नहीं है इसे एक बाद में। और अपन से जो है कल रात के अपन खुद से एला बुझाया है मना सब। हाँ, घर वाले उठ के सब बुझाए, जिसका एक जला वो सबको बुझाने दौड़ के उठाने आए, देखते गए। जो एक पहले उठा ना वो सबको मोहल्ले में बताया, क्योंकि हर गली में आग लगी है, हर 50 मीटर 100 मीटर में आग लग चुकी, सबकी गाड़ी घोड़ा घर द्वार सब जल गए। मतलब पूरा रात भर जो है मोहल्ला जले है। ये महिला मन से बातचीत कर लेता। दीदी ये कितना टाइम की घटना है लगभग? नहीं पता भाई अपने को। हाँ, ये तो पूरा आग लगा दिए हैं लोग। हाँ पूरा आग लगा दिए भैया, पूरा आग लगाए। और एक जगह नहीं कई जगह ऐसी लगाए हैं। वही तो देखो ये एक जगह नहीं कई जगह ऐसी ही आग लगा। और कहाँ कहाँ पे लगाया भाई ऐसे ही आग? ये इधर और कुछ लगाया इधर के बाजू, फिर सतनामी पारा की गली, और ये ख्वाजा गली का गली है। और बखरा मार्केट में 2 रिक्शा पूरा भूंज आ गया, पूरा 2 ही रिक्शा को भूंज दिए पूरा। हाँ, बखरा मार्केट में 2 ही रिक्शा पूरा खत्म हो गया है। मतलब 4-5 जगह एक ही दिन में हुआ है पूरा केस। हाँ, जो भी किया है वो सब जगह किया होगा, ऐसा है। मतलब एक अकेले ही किया है वो? हाँ ऐसा है। और एक ही फुटेज में आया है, बट उसमें ब्लर दिख रहा है, बट पुलिस वाले उसको HD में चेक करेंगे तो दिख सकता है। तो देखो ये गाड़ी के हाल है। ये गाड़ी तो एक बार बन भी जाइए, ये गाड़ी की स्थिति ऐसे है। लेकिन ये गाड़ी की स्थिति ऐसे नहीं है कि ये गाड़ी ख़त्म है, मतलब पूरा तरीका से ला जला दे है। लोगन में नोटिस तब तक जो है तब एला बुझे से तब ये स्थिति है। ये हाल है राजधानी रायपुर के। और लोगन मन हाँ कई बार पुलिस ला फोन करीस, लेकिन पुलिस नहीं है इसे। लोगन मन के कहना है 25 बार 30 बार पुलिस ला फ़ोन करेंगे। लेकिन सबसे बड़े सवाल पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रबंधन के ऊपर है कि भैया थाना के बाजू में इतना बड़ा वारदात हो जाता है और पुलिस कहाँ रही थे, का रात भर पुलिस से सुतत रही थे। ये सबसे बड़े सवाल। हाँ फुल माहौल है थाने। हम मन जाते ना अभी थाना जाते, सब थाने में हैं, हम लोग जा रहे हैं थाना। और कहाँ कहाँ आग लगी है इसके अलावा? ये पीछे एक घर में तो देख ली, इधर और कहीं आग लगी है क्या? इधर ये मंदिर के पास भी लगाए हैं, मंदिर के पास भी आग लगाए हैं, ई रिक्शा में, एक ऑटो में आग लगाए हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर रिंग रोड में, मेन रोड में एक दुकान में आग लगा दिए थे। ऐसा ये मतलब होते रहता है, पहली बार नहीं है? हो रहा है। हाँ, ये किस टाइप के लोग हैं लोग जो कर रहे हैं? पता नहीं चला है अभी। इससे पहले भी पुलिस वाले लोग को बोला गया था तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी सुबह 4 बजे भी लड़के लोग गए हैं जिनके घर की गाड़ी जली है, तो पुलिस वाले कोई आए नहीं थे, थाने में भी नहीं थे। अभी सब लोग पुलिस थाने में गए। नहीं है भाई, इस एरिया में पुलिस सख्ती नहीं है। रायपुर में पुलिस सक्रिय नहीं है? हाँ, रायपुर में भी पुलिस सख्ती में नहीं है। रोज घूमना चाहिए, रात के देखना चाहिए कहाँ नशा पानी हो रहा है। आम आदमी को परेशान करने से क्या मतलब? मैं दुकान वाला आदमी हूँ, 11 नहीं बजता आगे परेशान करते हैं। परेशान किसी को करो ना जो परेशान लोगों को कर रहे हैं। हम क्या परेशान करें, धंधा पानी कर रहे हैं ना। 11 नहीं बजेगा, दुकान बढ़ाओ, ये करो। 11 बजे चलो ठीक है, 11 बजे तो ठीक है, नियम है। नशा पानी होते रहा तो उनको भगाना चाहिए ना, तो सांठ गांठ टाइप का लगता है, कुछ नहीं बोलते। तो ये मतलब आप मैंने ये घटना से समझ सकता हूँ रायपुर में जो बदमाश मने, अपराधी तत्व के लोगन मने,
वो मन के हौसला इतना बुलंद है कि थाना के बाजू मोहल्ला में रात भर जाके आतंक मचा सकते। वो मतलब कोनो प्रकार के काकरों से डर नहीं है, न ही पुलिस से डर है, न प्रबंधन से डर है, न ही कानून के डर है। खुलेआम वहाँ आतंक मचा के काम कर रहे थे। संजय नगर में रात के जो बदमाश लड़का है वो खूब आतंक मचाया। लोगन मना थाना पहुँच गए बड़े संख्या में। थाना के बाहर की तस्वीर देख लो, बड़े संख्या में थाना के घेराव करे पर लोगन में पहुँचे। लोगन मन से बातचीत करूँ। भैया एक कल रात को का हुई से आपके मोहल्ले में? देखिए रात में आपराधिक तक तो इतने मतलब मजबूत हो गए हैं कि कम से कम 10-15 गाड़ियों को जला दिया गया है, घर को जला दिया गया है। बहुत मतलब लोग इतना जान हानि हो सकती थी, इतनी बड़ी घटना है। कहीं कांच फोड़ी गई है और इस तरह की घटना हो रही है। उसी की शिकायत करने के लिए आज थाने में आए हैं कि किसी तरह के से भी CCTV से कार्रवाई हो और निरंतर वहाँ गश्त हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीला पड़ चुका है, जिस कारण से ये सब घटनाएं घट रही है। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि वो मजबूती से ऐसे नशाखोरों, ऐसे अपराधी को ऊपर कार्रवाई करें। और हम किसी तरह से ऐसे अपराधियों के सहयोग में नहीं आएंगे। हमने पूरे मोहल्ले से कह दिया है कि रात में अगर कोई भी 12-1 बजे के बाद में पढ़ाता है, क्यों रात के घूम रहा है, कोई सही आदमी क्यों रात के नहीं घूमेगा? सही सिर्फ अपराधी घूमते हैं, अपराधी इस तरह का अपराध करते हैं। तो इसका विरोध यहाँ प्रदर्शन हुआ है। यहाँ से आश्वासन मिला है कि 48 घंटे के अंदर में पकड़ लिया जाएगा, कार्रवाई होगी और निरंतर गश्त होगा और इस तरह से वहाँ शांति व्यवस्था बनाई जाएगी। अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। इससे पहले भी उस मोहल्ले में ऐसा कुछ हुआ था कि प्रदीप? ये अभी 1 सप्ताह पहले हमारे मोहल्ले के व्यक्ति हैं अरुण कोसले जी, उनके यहाँ भी शटर जो था उस शटर को उठा के पेट्रोल नीचे डाल दिया गया था। वो तो इत्तेफाक किस्मत अच्छी थी, भगवान की कृपा थी कि वहाँ पे वो जो सिलेंडर रखा था वो फटा नहीं तो मुझे लगता है कि उस दिन बड़ी घटना हो जाती। उसके बाद आज ये जो घटना हुई, आज 3-4 जो एक्टिवा है उसको जला दिया गया। एक पूरा घर है जो गोदाम बना हुआ था, उस गोदाम को जला दिया गया। ई-रिक्शा को जला दिया गया, ई-रिक्शा के कांच को फोड़ दिया गया। मतलब ये तमाम प्रकार से जो घटनाएं हैं, अगर ये अपराधी को ऐसा महसूस हो रहा है कि कानून कहीं ना कहीं दबा हुआ है, इसलिए वो बेखौफ घूम रहे हैं। हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं, हमारा मोहल्ला शांत प्रिय मोहल्ला है। हम लोग सभी मजहब के लोग एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई लोग रहते हैं। कभी ऐसी घटनाएं नहीं होती। ये पहली बार ऐसी घटना हुई जिससे हम लोग बहुत दुखी भी हुए हैं। और आज हम लोग को थाना आना पड़ा। हम लोगों ने थाने आके शिकायत की है और उनसे मांग की है कि इसकी जल्द से जल्द जाँच हो जाए, क्योंकि दुर्भाग्य इसलिए है कि सुबह 4 बजे घटना होती है, ना फायर ब्रिगेड पहुँचता है। थाने में यहाँ पे आते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, उसके बाद सुबह का टाइम होता है, कोई पुलिस त्वरित कार्रवाई करती नहीं है। अब जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो पुलिस को भेजा गया है, जांच हो रही है और हमारा आग्रह है कि जो भी अपराधी हो वो पकड़ाएगा। उसको पकड़ने के बाद मोहल्ले में जुलूस निकाला जाए ताकि सबक मिले और ऐसी घटना ये लोग जान जाएं कि ये संजय नगर है, सब लोग यहाँ एकजुट हैं, कोई भी अपराधी का हिम्मत ना हो। और हमने ये भी कह दिया कि 12 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति हो, मेरे घर का क्यों ना हो, अगर फिजूल खड़ा होता है, फिजूल तरीके से मोहल्ले में घूमता है, आप लाकर थाने में बैठा दीजिए। हम सब उनके साथ में, पुलिस के साथ में, क्योंकि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। रात में पुलिस और चोरी घूमते हैं, अच्छा व्यक्ति नहीं घूमता है। इसलिए निवेदन है कि जो लोग फिजूल घूमते हैं वो भी बंद कर दे और अपराधियों को पकड़ा जाए। ये रात को जब हुआ था तो पुलिस को सूचना दिए थे आप लोग? क्या हुआ था? हाँ, रात में 112 को सूचना दिए थे, 112 आई थी और ये 31 तारीख की घटना है। आवेदन दिए थे, फायर ब्रिगेड आई तो हमारी जान बच गई और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बस आवेदन लेके ठंडे बस्ते में था। 30 तारीख को जो कार्रवाई नहीं हुई आज तक, ना FIR हुआ था। ये उसमें अगर हो जाता तो ये घटना नहीं होती, ये वाली घटना नहीं होती। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आवेदन देकर बस बता रहे हैं, घुमा रहे हैं, ना FIR भी नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं। अपराध पंजीबद्ध हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बस आवेदन हुआ था, अभी अपराध पंजीबद्ध करेंगे। कर रहे हैं, अभी बैठ कर के बात चल रही है। जितने भी वहाँ पर पीड़ित है वो सब अपनी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। अपराध होना 48 घंटे अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि नींबू, कुशियार और सरकार तीनों बड़ होशियार, बिन दाबे रस नहीं देवे। ऐसा एहसास होता है कि बिना दबाव डाले कुछ काम ही नहीं होते। देखिए, कुछ दिन पहले एक और पत्र दिया गया था, एक पत्र और दिया गया था। इस पत्र में भी लिखा गया है कि कुछ अपराधी रात में हमारे मोहल्ले में घूमते रहते हैं। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है, आपको जब सूचना दे दिया जा रहा है, आपको जब बता दिया जा रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे तो ये कौन सी बात है फिर ये? अगर जनप्रतिनिधि या आम जनमानस पुलिस के पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? और हम लोगों ने शिकायत भी किया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं, तो ये नाराजगी है।
आज इसलिए पूरे तमाम मोहल्ले के वासी यहाँ पहुँचे हैं और हमसे निवेदन करना चाहते हैं पुलिस विभाग से कि आप त्वरित कार्रवाई करें, नहीं तो आज बहुत शांतिपूर्वक हमने शालीनता का परिचय दिया है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमको महात्मा गांधी से भगत सिंह बनना भी आता है। ठीक है। हाँ भैया, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहे हूँ ये देख हमन दे रहे नेला है ना, मैं पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी से। ऑटो में बैठे रहते, गांजा पीते, शराब पीते, सिरप पीते, माँ बहन की गाली बकते है नहीं। हमारे माँ बहन सुनते का करी भैया, घर के वापस अंदर चले जाते हैं, वो मन से नहीं लड़ सके है नहीं। आसानी से नशा के जो सामान है, गांजा वांजा सब उपलब्ध हो जाते रात के 2 बजे के बाद है ना। क्या बोल रहे हैं भाई? क्या बोलते हैं ना, नशेड़ी करता है, बोलने जाता है तो मारने जाता है, गाली बकता है। ऐसा आप लोग मना करते हैं तो आप लोग को गाली करते भाई यहाँ का क्या कर रहे हैं, नशेड़ी कर रहे हैं तो जाओ बाहर। बोलने जाता हूँ तो मारने जाता है, डराता है। हाँ, इधर दादी भी, दादी हाँ दादी, का नुकसान हुआ दादी? मोर गाड़ी पूरा जल गए बेटा, वो ना धुआं गीस, बच्चा मोर तबीयत खराब में दवा खवा के सूती से, समझे। अभी मैं सूते, मम्मी कुछ नहीं है, फट गए का गैस फट गए का बेटी के मोर बहू नहीं, माँ मैं नहीं कुछ नहीं करे, गैस तो हमार जिंदा है। कहीं धुआं ऐसे मैं जरा पटा उठे, मेरा गाड़ी पूरा भर गई बेटा, पूरा भर गई मोर गाड़ी है, समझे। मैं का करूँ, मोर बाल बच्चे के नाम ले मैं तबीयत खराब में लग, मोर सरकार देवा तो पानी पसे उगार के पिया तो मोर घर पीने खाने वाले मोर बाल बच्चे मन नहीं है, समझे। अब बग रही है, मोर पूरा घर बच गए, एक कनक थोड़ा से घर बचे है, मैं घर ला मारती तो पूरा मोर घर भर जा रही थी। उनकी दोनों गाड़ी चल गई, समझे। क्या लगा था आगे का भाई हैं? गाड़ियाँ 31 तारीख को मेरी दुकान में आग लगा दिया था किसी। मैं थाने आया था, आवेदन दिया था, बोले कार्रवाई करते हैं। थाना में आए थे, थाना में जब शिकायत की तो फिर क्या हुआ था? तो मेरी दुकान पे भी आए, सर्वेक्षण करके गए और बोले कि कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी लोग को पकड़ नहीं पाया अभी तक कोई मतलब पंजीबत किए थे, FIR किए थे? हाँ, FIR नहीं, बोले कि आवेदन दे दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ऐसा मतलब दुकान में आग लग गई, उसके बाद भी पुलिस FIR नहीं की और नहीं आरोपी को पकड़ पाई? नहीं आरोपी को पकड़ पाया अभी तक। अगर पकड़ लेते तो अभी ये घटना नहीं घटती शायद। मतलब 31 तारीख को पहले ही ये घटना हुई थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं की, इसीलिए जो है बड़ी घटना घट गई। हमारी 2 गाड़ी सर, एक ही कमाने वाला मेरा बेटा है, दोनों गाड़ी राख हो गई है। अब क्या करे बताओ, पूरा जलकर राख हो गई, पूरी राख हो गई। ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा, कुछ इंश्योरेंस भी नहीं है। अभी बात हुई है यहाँ पुलिस के अधिकारियों से, बात हुई, क्या बोल रहे हैं वो लोग? नहीं मालूम सर, मेरे बेटे लोग है दोनों अंदर। ऐसा? हाँ जी, कार्रवाई होगी बोल रहे, बस और कुछ नहीं बोल रहे। हाँ। गाड़ी चल गई सर, पूरी राख हो गई है। इससे पहले कभी हुआ था उस मोहल्ले में? हम तो कब से रह रहे हो मोहल्ले में, 20 साल से रह रहे हम वहाँ। ये पहली बार हुआ? हाँ जी, पहली बार हो रहा है। और किसका नुकसान हुआ यहाँ पे? वो अंदर में बहुत सारे लोग अंदर FIR करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों का नुकसान है भैया इसमें। सबका FIR लिखवा रहे हैं वहाँ पे, सबका FIR लिखवा रहे हैं। FIR होने के बाद ही यहाँ से जाएंगे, हमने कहा है। जब तक FIR नहीं होगा, जब तक जांच नहीं होगी, जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यहाँ से हम लोग कोई नहीं जाएंगे। ऐसा? तो उस मोहल्ले में काफी ज्यादा नशाबाजी होता है, उस मोहल्ले वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बाहर के लोग ज्यादा हैं, बाहर के जो लोग हैं वो लोग ज्यादा। वो मोहल्ले में क्या है, मजदूर ग्रेड का ज्यादा है, तो आदमी काम वाम करके खा पी के सो जाता है 10-11 बजे पहले, और 1-2 बजे रात को आता है बाहर से लड़के लोग दोस्ती यारी में, उन लोग करते हैं नशा। कैमरा फुटेज आ रहा है? हाँ, कैमरा फुटेज आ रहा है, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, ना गाड़ी का नंबर दिख रहा है। मुंह पे कपड़ा लपेट के 1:30 बजे रात में गाड़ी लगाता है और मेरी दुकान पे जाता है। ऐसा आग लगाते हुए दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। और फिर आग लगा के कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आवेदन लेकर छोड़ दिए। 2 आवेदन लिए तो हो सकता है आप ढूंढ रहे होंगे, तलाश कर रहे होंगे पुलिस वाले। 10 दिन हो गया। 31 तारीख वाला तो का मामला है ये। 31 तारीख वाला नहीं किया तो गंभीर विषय है। उनको यदि वो कार्रवाई होती तो शायद ये घटना नहीं हुई, और लोग बच जाते हैं। तो ये बड़ा विषय है। काबर की लोगन की कह रहे हैं 31 तारीख के भी वो मोहल्ला में जो है ऐसे टाइप की घटना हुए हैं, वो शिकायत थाना में हो रही से, और थाना में शिकायत होने के बाद में ना तो अपराधी पकड़ेगी, ना अपराधी पर कोई कार्रवाई करेगी। और आज फिर जो है ऐसे बड़े घटना हो गए, इनमें 4-5 गाड़ी लाग लगे, एक घर जो है ओला भी आग लगा देंगे। और लोगों में खूब आक्रोश से और लोग जो है पूरा थाना में आके यहाँ हंगामा कर रहे थे। लोगों में कहना है कि जब तक FIR नहीं हुई, जब तक आरोपी पकड़े नहीं आई, तब तक यहाँ से वो नहीं हटा।